राजकुमार, तुम कौन हो और इस दंडकारण्य में क्या कर रहे हो? तुम सब पुरुष नमो नारी, ये संयोग विधि विचारी। देखो राजकुमार, कहो सुंदरी, ये तुम्हारे लिए अवसर है, क्योंकि त्रिलोक में मेरे समान सुंदर और तुम्हारे समान सुंदर कोई नहीं है। आते अब लगी रही हूँ कुमारी, आते अब लगी रही हूँ कुमारी, मन माना कछु तुम्हारी विचारी। है राजकुमार, कहो सुंदरी, रिश्ता बनाने से पहले मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। आप कौन हो? आपका परिचय दो। तुम पूछ रही हो तो सुनो। हम अवधि के लड़के हैं, बनवासी होकर रहते हैं, बनवासी होकर रहते हैं, बनवासी होकर रहते हैं, बनवासी होकर रहते हैं। लक्ष्मण है जिनका नाम सुनो, और नाम मुझे सब कहते हैं। हे सुंदरी, हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। सब मुझे राम कहते हैं। ये मेरे छोटे भैया लक्ष्मण हैं। अच्छा, तो हे राम, क्या तुम अपना परिचय नहीं दोगे? कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? क्यों नहीं दूंगी? इतने सुंदर जोड़ो। मैं जगतपति लंकाधिराज महाराज दशरथ की बहन सुपंका हूँ। अच्छा, और मुझे संपूर्ण जगत में घूमने की आज्ञा है। मैं सभी लोक में घूम ली, पर मुझे मेरे समान वर अभी तक नहीं मिला, और मुझे लगता है कि मेरी इच्छा की पूर्ति आज यहीं पर है। इसलिए हे राजकुमार, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? सीतई चितई कही प्रभु बात, हरि कुमार मोरे रघुनाथा। देखो सुंदरी, हाँ राजकुमार, तुम हमारे पास देख रही हो, हमारी भार्या बैठी हुई है, इसलिए सुनो। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। क्या सुना सुंदरी? हाँ राजकुमार, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते 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 हैं। अपनी को
ये हमारी भार्या सीता है और हमने आर्यव्रत धारण किया है कि हम एक ही नारी रखेंगे, इसलिए हम व्रत खंडन नहीं कर सकते। हम आर्य पुरुष हैं, आर्यव्रत खंडन कर सकते कभी नहीं, खंडन कर सकते कभी नहीं। इसलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। इसलिए है सुंदरी, जो प्रस्ताव करते रखता है उसको हम नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो, हमारे छोटे भैया लक्ष्मण हैं, उनके पास जाओ। देखो राजकुमार, ऐसे मुझे दौलाने का प्रयास मत करो, क्योंकि आप तो क्षत्रिय कुल से हैं और आपके पिता महाराज दशरथ ने 3 पत्नियां कर रखी है, तो 6 कर लोगे, उसमें क्या आपके क्या फर्क पड़ जाएगा। इसलिए राजकुमार, मेरी बात को मानो और मुझसे विवाह रचा लो। देखो, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। हमें तो छोड़ आई लंका को राज। राजकुमार, मैं लंका का सर्वस्व छोड़ के आ गई और आप इतना भी नहीं कर सकते। देखो सुंदरी, हमने तुम्हें सच्चाई से अवगत कराया, तुम लक्ष्मण के पास जाओ, मेरे छोटे भाई के पास। अच्छा, उसके पास जाकर अपना प्रस्ताव रखो। क्या ये तुम्हारा है? जाओ तुम एक बार उनसे बात करो। अच्छा, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु मिलो की बोले मृदुवानी। राजकुमार लक्ष्मण, प्रभु सुंदरी, तुम्हारा कैसा अनुभव है? मुझे आपके भैया ने भेजा है। मैंने भेजा है? हाँ, किस कारण? क्या काम है तेरे को? काम आपको आवश्यकता नहीं। देखो राजकुमार, प्रभु सुंदरी, मैं आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। अभी तक तुम तुम्हारी हो? हाँ, और आपका एक कटीला बदन और ये सौंदर्य देख के लगता है कि आप भी कुंवारे हो, इसलिए हाँ सुंदरी, आपकी इसमें क्या राय है? सुंदरी सुने, सुंदरी सुने में ओने करता, पराधीन कहीं तोर तूफान।
ध्यान से सुनो। मैं तो मेरे प्रभु का सेवक हूँ सुंदरी, इसलिए तुम्हें मेरे पास सुख ना मिलेगा, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु बरहिउ नहीं सब साजा। हे सुंदरी, हाँ राजकुमार, मेरे भगवान खुद पावन लगे अयोध्या के राजा हैं, वो कुछ करेंगे उन्हें सोना देगा, इसलिए तुम मुझको छोड़कर उन्हीं के पास जाओ। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ करी देवी यारी। हे सुंदरी, हाँ युवराज, जिस प्रकार सेवक होकर सम्मान की और मूल होकर ज्ञान की और लोभी होकर सम्मान की इच्छा करता हो, वैसे आज तुम्हारे साथ हो रहेगा। देखो युवराज, हाँ सुंदरी, क्या हुआ सुने? आपका भैया छोटा जरूर है, पर वो तो आपसे भी बढ़कर है। मैंने काफी प्रयास किया, फिर भी उन्होंने मेरा प्यार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। देखो सुंदरी, हाँ, लक्ष्मण थोड़ा उसका स्वभाव ऐसा ही है, एक बार फिर जाओ और एक बार
फिर तुम अपना प्रस्ताव रखो, शायद लक्ष्मण मान जाए। हाँ, अब की बार मैं पूरा प्रयास करूंगी। हाँ, अब की बार तो बड़ा काम हो जाएगा, जाओ। ठीक है। देखो, मेरे जैसी सुंदरी आपको कभी नहीं मिलेगी। इस वन में इस कटीले पत्थर, झाड़ झंगाड़, इनमें उलझ उलझ के ही जिंदगी खवा दोगे तुम। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। हाँ प्रियतम, सुनो सुनाओ। अरे तुमसे तो वह शादी कर सकता है, वो अपने लज्जा को उनके के समान तोड़ सकता है। हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। देखो राजकुमार, कहो सुंदरी। सियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगट भई। देखो युवराज राम, आपने बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर ली और मुझे इधर उधर भटका रहे हो। मैं अभी तो प्यार से बातें कर रही हूँ। मैं लंकापति दशानन की बहन सुपनका हूँ। चाहूं तो मेरा विकराल रूप धारण करके आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये सीता सुकड़ी दुबली पतली, इसको तो मैं एक बार में ही खा जाऊंगी। फिर आप मुझसे शादी करना। अब मेरा भारी विकराल रूप धारण करूंगी। मैं सुनी तो माया भी है प्रभु। सावधान होकर आप कह रहे हो प्यार, ये कर रहे हैं कैसे प्यार? कौन करेगा प्यार? लक्ष्मण दिला घोषो नाम कान बिरकीन, ताके कर रावण का बनो चुनौती दीन। अरे दुष्टा, हाँ तुम हमसे शादी करने के लिए तैयार हो जा। तैयार है? शादी करेंगे। नहीं प्रभु, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो गति
सकता है तुझे मालूम नहीं हमारे साम्राज्य में क्या क्या होता है। दीवान हुआ तो दीवाना, खाता पीता सोता हूँ, रात पड़ते ही स्त्री के कपड़े धोता वाह मंत्री वाह। भैया, आज हमारा मन उदास है। यहाँ दरबार में निराशा छाई है। नाच गान का प्रबंध हो गया। नाचने वाली को पेश किया नाचने वाली जल्दी ये लाल रंग की मुगड़ी पे सुंदरी वालों लेंगो, ये काजड़ टीकी कलक छुट्टी लानक तेरा महंगो, ये चुन्नी में पर क्यों न लगा, चुन्नी में पर क्यों न लगा, चुन्नी में ये धीरे धीरे नाच छोरी डीजे फुंकाएगी, इस दरबार में चार चांद लगा दिया। काम तेरा पायजम छोरी घुंघरू तू उठेगी, वैसे मदिरा बहुत छोरी फोड़ेगी डीजे ये आँखों में तू काजल छोड़ो हाथों में पैसे, भाई बिकरारा जनो सरसेल के रुकी धारा, प्रदूषण पन गई विल पाता, हिग दिल तव मोर से पन जाता। जो हमसे टकराएगा, दूर दूर हो
दूसरा है। यहाँ ये रोने की धोने की आवाज है मंत्री। मर गई मेरे भैया। हाय मेरी भैया। भूषण पह गई बिल पाता धिग धिग तब पौरुष बल घाता। मर गए मेरे भैया। अरे हाँ तेरी ये दशा किसने बनाई है? किसकी मौत आई है बहन? तो उसे यहाँ तक खींच लाइए। कौन है वह? हे भैया, मैं गंदर में भगवान करने निकल गई और वहाँ दो राजकुमार उसके साथ में एक नारी थी। उस नारी से मैं मिलना चाहा। हाय मेरी भैया, मर गए मेरे भैया। बहन, नारी से मिलना चाह। सच सच बता। नारी से मिलना चाह तो तेरे नाक कान कैसे काटे बहन? हमें सच सच बता। वो छोटे तपस्वी है ना, उसने जाना क्या किया और उसने मेरी नाक काट डाली। इसके जाना क्या भ्रम था। अरे बहन, तुमने हमारा नाम नहीं लिया था क्या? दिया था भैया, दिया था। फिर क्या हुआ? वो सोचते मुझे आपका नाम लेते ही मेरी नाक काट डाली। तुम्हारी नाक काट डाली बहन। तुम्हारी नाक नहीं बहन। उन राजकुमारों ने हमें युद्ध के लिए ललकारा है, युद्ध के लिए। हे बहन, विश्व विजेता रावण की बहन पर हाथ उठाकर किसने अपनी मौत को बुलाया है बहन? हाँ भैया, कौन है वह? चलो। मौत के मुंह में जाने कौन वीर बनाया। जल्दी बदला बहन, मेरे तन में साहस को सताया। बहन, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तेई पूछा सब कहे सिमझाई जातु धान सुनि सेना बनाई। ढाई निशिचर निकर बरूठा जन सपक्ष कज्जल गिरिजोठा। भगीन, आपकी जो दुष्दशा बनाई है उसको तो धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम जाओ, मेलों में जाओ, अपने तैयार करो। हम इसी समय रावण को पूछ करेंगे। उसकी ताकत को हम देखेंगे। कौन दूसरा बाहुबली इस धरती पे उत्पन्न हो गया। आगे आवाज सी चल कटक भयंकर। हे लक्ष्मण, कहाँ निकल हूँ? ये सामने धूल उड़ रही है। हाँ प्रभु, लगता है वो निशाचरी राक्षसों की टोली लेकर आ रही है। हे लक्ष्मण, कहाँ प्रभु, तुम ऐसा करो, सीता को लेकर के और सामने कमरा में चले जाओ। मैं इन दुष्टों को देखता हूँ। कहाँ प्रभु? जाओ लक्ष्मण।
दोषी आ गया। उनको ये कहूँ मत छोड़ना प्रभु, सबको मार देना। काल रवि घेरत गर भैया वही है राजकुमार। सचिव बोली बोले प्रदूषण, यह कौन बालक नरभूषण। अरे दुष्टों, अरे ओखर दूषण, सामने आओ। अभी तो हमसे युद्ध करो राजकुमार। महाराज सचिव बोली बोले प्रदूषण, यह कौन नृप बालक नरभूषण। देखो भैया, बन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। है तपस्वी, कहो दूत, तुम अपनी नारी को हमारे हवाले कर दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हमारे महाराज का आदेश है। अच्छा आपके महाराज ने ये आदेश दिया है। अरे हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत रही। सीमाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आह, 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 आह। इस दंडक पर के हम तीनों भाई और यहाँ तीनों भाइयों का अखाड़ा रहता है। आज तुम्हारा काल निश्चित तुम्हारे सामने खड़ा है दुष्ट। अरे बनवासी छोकरे, तूने तुम्हारे पूर्वजों ने नारी का सम्मान करना भी नहीं सिखाया। पुरुष होकर तुमने एक नारी का मान किया है। और तुम लोगों ने एक स्त्री का जीवन, स्त्री को कैसे जीना चाहिए, आपकी बहन को ये सब नहीं सिखाया। हाथ में तकड़ी पहने हुए लंका के कारागार में है। अरे दोस्तों, तुमने दंडक वन में संतों का, ब्राह्मणों का जीना हराम कर रखा है। आज तुम्हें पता लगेगा कि एक सत्य से तुम्हारा पाला पड़ा है। अरे राजकुमार, हमने राक्षस कुल में जन्म लिया है। देवताओं को, ब्राह्मणों को और ये कही इनको मारना हमारा अधिकार है। ये जब हमारी